हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हाई प्रोटीन नाश्ते की रेसिपी लेकर आए हैं। तो नाश्ते के साथ साथ इसके साथ चटनी बनाएंगे लाल लाल वाली, जो बहुत ही ज़्यादा इस रेसिपी के साथ अच्छी लगती है। और ये रेसिपी आपने फ्रेंड्स अभी तक ट्राई नहीं की होगी, पक्का फ्रेंड्स अभी तक ट्राई नहीं की होगी, क्योंकि आज पहली बार हमने इस रेसिपी को बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको खुद ही समझ में आएगा कितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, बनाते हैं आज की सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल लेंगे। तो मूंग दाल को हमने 1 कप मूंग दाल को रात को भिगो के रख दिया था। मूंग दाल अच्छे से फूल गई है। अब इसे मिक्सी जार में निकाल लेंगे। तो पानी हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, पानी निकाल देंगे। उसके बाद 1 कप स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। तो ये ताज़े वाले भुट्टे हैं, उन्हीं को लिया है। अब बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें सूजी ऐड नहीं करनी है। तो 1 चम्मच इसमें दही ऐड करें, 1 से 2 चम्मच। अगर खट्टा दही है तो 1 चम्मच ही करें। 2 चम्मच दही ऐड करने के बाद इसे बारीक पीस लेंगे। बारीक पीसने के बाद इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के हमने पीस के तैयार कर लिया। अगर बहुत ज़्यादा इसमें पानी होता तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, इसलिए फ्रेंड्स हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने पीस के तैयार कर लिया है। तो इसे साइड में रखेंगे कि सूजी तब तक फूल जाएगी। तब तक करते हैं हम चटनी की तैयारी। तो चटनी बनाने के लिए एक पैन में 1 चम्मच ऑयल गरम करें। ऑयल के गरम होते इसमें 2 रफली चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, क्योंकि हम चटनी बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज होता है, इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 लाल मिर्च। इस लाल मिर्च से इस चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने ये लाल मिर्च ऐड की है। तो ये कम तीखी वाली लाल मिर्च है, उसे ऐड किया। उसके बाद हमें 2 से 3 रफली चॉप किए हुए टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद यहीं पर हमें तुरंत ही 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है। नमक से ये टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट पड़ जाते हैं, इसलिए नमक इसमें ऐड करें। अब इस तरीके से चलाते हुए जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं होते तब तक हमें इस चटनी को पका लेना है। तो टमाटर को हमें इसी तरीके से पका लेना है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होते हैं, हल्का सा ठंडा करके इसे बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद इस चटनी को हमें एक बाउल में निकाल लेना है। तो इस चटनी को आप देखकर ही समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनके तैयार हुई है। तो अब इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए हमें तड़का पैन गरम करेंगे। उसमें 1 चम्मच ऑयल गरम करें। ऑयल के गरम होते ही हमने गैस का फ्लेम इसमें बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अब इस ऑयल में ऐड करेंगे 1 चम्मच सरसों, बड़ी वाली सरसों। उसके बाद थोड़ी सी करी पत्ता और 1 लाल मिर्च ऐड करेंगे, और इस तड़के को हम चटनी में ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी का कलर कितना अच्छा आया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनके तैयार हुई है। तो इसी तरीके से चटनी हमारी बनके तैयार होगी, इसे साइड में रखेंगे। अब नाश्ते की फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में 1 चम्मच ऑयल गरम करें। ऑयल के गरम होते ही इसमें आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को गोल्डन होने तक भून लेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन होता है, इसमें ऐड करेंगे उबले हुए 3 से 4 आलू। तो फिलिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो 3 से 4 अपने उबले हुए आलू ऐड कर दिए। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मीडियम साइज़ के आलू हैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें इस फिलिंग में आप मसाले अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चाट मसाला पसंद है तो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। आमचूर पाउडर पसंद है तो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने फिलिंग बिल्कुल सादा बनाई है। तो इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर ऐड करके नमक ऐड कर दिया। अब इसे मिला लेंगे। इससे ज़्यादा हम मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो अभी हमने इतने ही मसाले इसमें ऐड किए हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए थोड़ी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद पोटैटो मैशर से इस आलू को हमें मैश कर लेना है। बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल मैश कर लेंगे। तो यहाँ हमारे मैशर से हमने मैश कर लिए आलू। मैशर को अलग कर देंगे और आलू की फिलिंग बनके हमारी तैयार हो गई है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया। तो 1 मिनट के लिए भूनने के बाद इन्हें निकाल लेंगे। तो फिलिंग हमारी बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फिलिंग बनके तैयार हुई है। इस फिलिंग को हम साइड में रखेंगे, हल्का सा ठंडा कर लेंगे प्लेट में निकाल के।
तो प्लेट में इस फिलिंग को निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद इसकी हम नाश्ता बनाएंगे। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा इस तरीके से फैला देंगे तो बहुत ही जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। आलू की फिलिंग हमारी यहाँ ठंडी हो गई। अब थोड़ा सा आलू लेंगे और इस तरीके से गोल बनाएंगे, लड्डू बना लेंगे और थोड़ा सा चपटा कर देंगे, इस तरीके से टिक्की की शेप दे देंगे। तो इसी तरीके से सभी आलू की टिक्की हमें बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ हमारी दूसरी भी टिक्की बन के तैयार हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ सभी टिक्की हमने बना के तैयार कर ली है, इसे साइड में रखे। आप जिसमें भी नाश्ता बनाएंगे वो कटोरी लेंगे, तो कटोरी को हम ग्रीस कर लेंगे। तो ये कटोरी जिसमें हम मसालदानी में कटोरी होती हैं वही हमने कटोरी ली है। अगर आपके पास मसालदानी है तो उसमें ईज़िली कटोरी मिल जाएंगी। तो अगर छोटी छोटी नहीं है तो आप बड़ी कटोरी में भी ये नाश्ता बना सकती हैं। तो कटोरी को ग्रीस करने के बाद हमने जो मूंग दाल और कॉर्न का बैटर बना के रखा था उसे लेंगे, हल्का सा फेंट लेंगे। इसमें चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच नमक डाल के इसे मिला लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हमें मसाले की ज़रूरत नहीं है, इतने ही मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद अब इसे ये नाश्ता फूला फूला बने उसके लिए हमें इनो लेना है। तो इस बैटर में हमें 1 इनो का पाउच पूरा ऐड कर देना है, बिल्कुल भी बचाना नहीं है, तभी हमारा नाश्ता फूला फूला बनेगा। इनो ऐड करने के बाद इस इनो को हमें अच्छे से मिला देना है। अब जो कटोरी हमने ग्रीस करके रखी थी उन्हें लेंगे और 1-1 चम्मच सभी कटोरी में हम ये बैटर फिल करेंगे। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स हम नहीं फिल करेंगे। तो अच्छे से इसे टैप कर देंगे ये कटोरी अच्छे से। इधर हमने एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी में जैसे ही उबाल आता है हमें कटोरी को रख देना है और 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो इस बैटर से आप बहुत सारे नाश्ते बना के तैयार कर सकती हैं। इस बैटर से आप डोसा बना सकते हैं, अप्पे बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे नाश्ते बना के तैयार कर सकते हैं। तो 4 मिनट बाद इस कटोरी को निकाल लेना है। अब जो टिक्की बना के रखी थी वो इस कटोरी में इस तरीके से हमें रख देना है। उसके बाद जो बचा हुआ बैटर है वो इस पे हमें फिल कर देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सभी कटोरी को हमें फिल करने के बाद हल्का सा टेप करेंगे और फिर से हमें कटोरी को स्टीम करना है। तो अब कटोरी को हमें 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है, तभी हमारा नाश्ता अच्छे से स्टीम होगा। तो लो ऑयल में ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो अब इसे ढक देंगे। ढक के इसे 10 से 15 मिनट हमें स्टीम करना है। तो 15 मिनट आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता अच्छे से फूल गया है, बहुत ही अच्छे से जाली बनी है। अब इस नाश्ते को हम ठंडा करेंगे। उससे पहले इसमें तड़के लगाने की तैयारी करते हैं। तो तड़का बनाते हैं। तड़का के लिए हमने 1 चम्मच ऑयल गरम करना है। ऑयल के गरम होते ही इसमें 1 चम्मच सरसों ऐड करेंगे, थोड़े से करी पत्ता ऐड करेंगे और यहाँ पर लंबे सेम में कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इन्हें हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद तड़के को हम साइड में रखेंगे। अब इस नाश्ते को हम डीमोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने नाश्ता पहले ही डीमोल्ड कर लिया था, तो बाद में क्लिप लगाई है हमने। तो नाश्ता आप पहले ही डीमोल्ड कर लें, उसके बाद इस तड़के को बनाना है। तो नाश्ता को देखकर आप समझ सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हमने प्लेट में नाश्ते को लगा लिया है। सभी नाश्ता बहुत ही अच्छे से स्टीम हुआ है, एकदम रुई की तरह सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो सभी नाश्ता हमने प्लेट में निकालने के बाद जो तड़का हमने बनाया था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो देखने में नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अभी तक थोड़ी सी भी मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम मिलते रहेंगे ऐसी ही नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।